तो भाई लोग वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ERC-404 टोकन स्टैंडर्ड के बारे में। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये स्टैंडर्ड क्या है, कैसे काम करता है, ताकि आप समझ सको। एंड आई थिंक अभी इसमें घुसना बेटर होगा क्योंकि इसका जो टोटल मार्केट कैप है अभी के टाइम पे सिर्फ 200 मिलियन का है। आपको पता होगा बिटकॉइन के ऊपर जब BRC-20 स्टैंडर्ड आया था तो बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट गया था वो। और स्टार्टिंग के जो टोकन्स थे बहुत अच्छा खासा पंप हुए थे और लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त पैसा वहाँ से बनाया था। तो इसमें भी पैसा बना सकते हैं अगर आपको सही तरीके से ये समझ में आ गया तो। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पेंडोरा, क्योंकि ये पहला टोकन है जो कि ERC-404 स्टैंडर्ड के ऊपर बना था। तो आपने इसकी प्राइस देखी होगी, करंटली आप लोग देख सकते हो $19,000 पे ट्रेड हो रहा है। और ये बहुत ही लो प्राइस था दोस्तों, अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे। और इसका ऑल टाइम हाई गया था दोस्तों लगभग $32,000। तो देख सकते हो कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये टोकन्स में हमें देखने को मिला है। ऐसे ही हो सकता है और भी टोकन्स हो मार्केट में जो कि ऐसा ही कुछ रिटर्न दे दे, क्योंकि ईयरली ज्वाइन करना सबसे बेटर होता है। अगर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, इसलिए अभी इसको समझना जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो ERC-20 टोकन्स होते हैं जिनको आप बाय सेल करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर होते हैं। और एक और चीज़ है NFTs जो कि ERC-721 स्टैंडर्ड के ऊपर बने होते हैं, जिनको आप बेसिकली फ्रैक्शन में बाई नहीं कर सकते। और NFTs अपने आप में यूनिक होते हैं जैसा कि आप सभी जानते हो। बट यहाँ पे एक नया स्टैंडर्ड मार्केट में आया है जो कि है ERC-404 टोकन स्टैंडर्ड। बट ये एक्सपेरिमेंटल है और अभी तक ये स्टैंडर्ड ऑडिटेड नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। ये जो है थर्ड पार्टी डेवलपर्स हम कह सकते हैं जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। मतलब कि ज़्यादातर जो प्रपोजल्स होते हैं वो EIPs के थ्रू पास होते हैं। बट यहाँ पे इस स्टैंडर्ड के कुछ 2 सूडोनोमस क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इसको बनाया है, एक नया स्टैंडर्ड यहाँ पे लाया है मार्केट में। तो ये एक सेमी फंजिबल डिजिटल एसेट्स बना के आपको देता है। सेमी फंजिबल का मतलब है कि जिसके अंदर NFTs की क्वालिटी भी होंगी और एक ERC-20 टोकन की भी क्वालिटी होगी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक NFTs की क्या क्वालिटी होती है। NFTs अपने आप में एक यूनिक जो है डिजिटल एसेट्स है जिसका फ्रैक्शन आप बाई नहीं कर सकते। आपको एक पूरा का पूरा NFT बाई करना होता है। और ERC-20 टोकन नॉर्मली जिनको आप बाई सेल करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, वो होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड है ERC-404, इसके अंदर दोनों ही क्वालिटीज़ हैं, दोनों ही एलिमेंट्स हैं, ERC-721 का भी और ERC-20 का भी। तो ये एक यूनिक चीज़ अपने आप में हो जाती है। और NFTs के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है लिक्विडिटी की, उसको ये सॉल्व कर देता है। तो ऐसे में हाई चांस है कि इसका मार्केट आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और इनिशियल स्टेज में कुछ ऐसे टोकन्स को आप पकड़ सकते हो तो अच्छा प्रॉफिट जो है निकाल सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये पेंडोरा का आपने नाम सुना होगा, अभी ये सबसे टॉप पे चल रहा है। तो इसका क्या हुआ है, जो क्रिएटर्स है, ये डेवलपर्स जिन्होंने इस स्टैंडर्ड को लॉन्च किया, उन्होंने ही इस टोकन को बेसिकली लॉन्च किया है। तो इन्होंने 10,000 टोकन की जो है मिंटिंग करी और उससे लिंक कर दिए 10,000 NFTs। अब जब भी आप एक यहाँ पे जो पेंडोरा है वो बाई करोगे तो आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली एक जो NFT है वो मिंट हो जाएगा। और जैसे ही आप सेल करोगे जो है एक पेंडोरा टोकन को, तो आपके वॉलेट से वो बर्न हो जाएगा। मतलब कि मिंटिंग और बर्निंग का जो मैकेनिक्स है वो यहाँ पे यूज किया है इस स्टैंडर्ड में। दैट्स इट गाइस, इतना ही है और ज़्यादा कुछ भी खास इसमें नहीं है। तो इसकी वजह से ये काफ़ी मार्केट में अभी हाइप पकड़ रहा है। और आई थिंक ये बहुत यूनिक चीज़ है जो कि बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने में काम आ सकती है इन फ्यूचर। तो आप यहाँ पे कॉइन गिको पे आके चेक कर सकते हो, बहुत सारे जो टोकन्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बट इनमें से बहुत सारे यूजलेस हैं। जैसे मैं BRC-20 टोकन्स को लेके भी बोला था कि बहुत सारे टोकन्स हैं जो कि यूजलेस हैं और कंटिन्यूस बन रहे हैं, बट उनकी हाइप अभी एकदम कम हो चुकी है क्योंकि यूजलेस चीज़ें थी। शुरू में कुछ चीज़ नहीं आती है, जैसे ORD है, वो पहला टोकन था तो वो अच्छा खासा पंप हो गया था क्योंकि वो BRC-20 टोकन का फर्स्ट टोकन था। बट आप ERC-404 का मार्केट देखोगे तो सिर्फ 200 मिलियन का है और एक्चुअल में तो और भी कम होगा। ये तो सिर्फ जो है दिखा रहा है। तो ऐसे में करके यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ टोकन्स है वो यहाँ पे लिस्टेड है, जिनको आप देख सकते हो। जिनमें एक टोकन मेरे को दिख रहा है रग, आप चाहो तो इसको एक टोकन बाई कर सकते हो, 300 का चल रहा है। वैसे इसका हाई गया था $1,500 से ऊपर का, ये यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम हाई गया था $1,500 के समथिंग। तो आई थिंक ये टोकन पंप हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक लगता है इसका नाम। बाकी और भी टोकन्स है जिनको आप देख सकते हो, बट मैं इसको सजेस्ट करूँगा अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। अभी तो ये सारे के सारे डाउन है। ये पेंडोरा भी 32,000 से 20,000 पे गिर गया क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टैंडर्ड है। और अभी एक चीज़ को तो ये सॉल्व करता है कि जो NFTs में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो इसको सॉल्व कर देता है, क्योंकि यहाँ पे एक टोकन भी है और एक NFTs भी है। तो आप बाय करते हो तो आपको NFTs भी मिलता है और आप सेल करते हो तो आपका NFTs भी बर्न हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा स्टैंडर्ड है जिसको आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी इसमें और कुछ यूनिक मेरे को दिखा नहीं, बट हाँ इसके यूज केस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे प्रोजेक्ट मेंशन है पेंडोरा, डी फ्रॉग, मंकीज़ करके,
या फिर आप CoinGecko पे आके चेक भी कर सकते हो, आपको दिख जाएंगे। तो यही है दोस्तों वीडियो अबाउट दिस सेमी फंजिबल टोकन स्टैंडर, जो कि काफ़ी सही है मेरे हिसाब से। अब लेट्स सी कि कितना कुछ डेवलपमेंट इसमें होता है और इससे रिलेटेड जो टोकन्स है वो कितना ग्रो करते हैं मार्केट में। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और हाँ, किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है भाई। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती तो इन्वेस्ट मत करो, फोमो में आके कभी भी इन्वेस्ट मत करो, इतना ही बोलूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।